नमस्कार जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। 9:36 हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जुड़ाव जरूरी था। हालांकि कहीं दूर से लौटे हैं तो लग रहा था कि आज बुलेटिन नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपका प्यार खींच लाया। वंशिष कोहल जी, भरत जी, विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दीपक चौहान जी, नमस्कार। अभिषेक पराशर जी, आदि सोनी, नमस्कार। कपिल सिंह जी, शुभम कपूर, बेने गरेवाल, अजय शर्मा जी, प्रेस कृष्णा, अनिरुद्ध गुलेरिया, राजपूत अंकित चंदेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत से लोग हमारे को ज्वाइन कर गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि एकदम से मुझे शुरू करना चाहिए ताकि जो टाइम मेरा छूट गया था वो ना हो। तो सबका स्वागत है जी। आज मूल रूप से कोरोना की बात करेंगे, स्कूलों की छुट्टियों की बात करेंगे, और बाकी जो खबरें हैं फिर मैं सुबह वाले बुलेटिन में लूंगा, क्योंकि मैं कहीं देर से लौटा हूं अभी टूर से, तो बस से 2 मिनट में मुझे तैयार होना पड़ा है इसके लिए। तो स्कूलों की छुट्टियों पर बड़ी खबर देंगे, लेकिन पहाड़ पर कोरोना चढ़ बैठा है। आज 603 केस आए हैं, हालत खराब है। कांगड़ा की 144 केस वहां आ जाए और आए हैं। 3 दिन से वहां 100 से ज्यादा केस जा रहे हैं। सोलन में भी आज 100 से ज्यादा केस, जो कि 108 केस आए। हमीरपुर के भी हालत खराब है, 85 वहां पे जो है 85 टोटल पॉजिटिव आए हैं। उधर मनाली का विंटर कार्निवाल कोविड कार्निवाल में बदल गया, और वहां पे एसडीएम और तहसीलदार जो कि व्यवस्थाएं देख रहे थे, उनके समेत वहां पे 22 लोग पॉजिटिव आए हैं। अब और कितने आएंगे कोई पता नहीं। टूरिस्ट आके वहां घूम गए, उसका कोई पता नहीं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब देश में तीसरी लहर का पूरा डुगडुगी बजनी शुरू हो गई थी, तो क्यों प्रोटोकॉल का वहां पे ख्याल नहीं रखा गया? आपने देखा होगा कितना भीड़ भड़का वहां पे था। ओमिक्रॉन के आज कुल मिलाकर मामले जो है पूरे देश में 3010 हो गए। मुंबई में लगातार दूसरे दिन 20,000 लोग पॉजिटिव आए हैं। दिल्ली में कल 10 थे, आज 15, कल 15,000 थे, आज 17,000 हो गए हैं। और अमृतसर में लगातार कोविड फ्लाइट्स का विदेशों से आना जारी है। आज 2 और फ्लाइट्स में 175 के आसपास लोग पॉजिटिव आए हैं। 2 दिन के भीतर 3 फ्लाइट में 300 के आसपास लोग जो हैं वहां पे पॉजिटिव आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब सवाल यह भी है कि क्या हमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर कुछ खास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि राज्य सरकारों को और केंद्र ने जो निर्देश दिए हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ है। हिमाचल प्रदेश की पॉजिटिविटी की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात देश दुनिया की कर लेते हैं, उसके बाद सीधे हिमाचल प्रदेश पे आएंगे, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश की खबरें जो हैं वो मुझे लगता है कि ज्यादा इस पूरे मामले में होने वाली हैं। पॉजिटिविटी रेट हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों का बहुत ही ज्यादा डराने वाला है, और ये अगर स्थितियां रही तो हम लोग कहां जाएंगे कहां नहीं। रोजाना मामलों में आज एक बार फिर से देश में 1 लाख से अधिक मामले आए, और आज जो है 1,17,094 मामले आए। पिछले कल भी 1,17,000 के पास मामले आए थे। आज 302 लोगों की डेथ हुई, और 31 दिसंबर को देश में 22,775 नए केस मिले थे। आप देखिए कि किस तरह से तस्वीर बदली है। 7 दिन के भीतर ये जो संख्या है वो 5 गुना चली गई है, और देश में जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी लगातार ऊपर चल गया है। अगर बाकी कोविड अपडेट्स की बात करें तो ओमिक्रॉन के 3,010 मामले हो गए, 1196 ठीक भी हो गया, हालांकि अच्छी बात है। और 1,814 मामले जो हैं अभी भी एक्टिव हैं जी। अमृतसर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को इटली से आई 2 और फ्लाइट्स में 173 यात्री पॉजिटिव मिले हैं। आपको याद होगा कि इटली से ये तीसरी फ्लाइट है 2 दिन के भीतर, और कुल मिला के जो संख्या है 300 हो गई है। और पिछले कल जो 127 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, उनमें से 20 लोग भाग गए हैं। उनको गवर्नमेंट ने जो अपनी देखरेख में रखा था, उनमें से 20 लोग वहां से भाग गए हैं, और 276 यात्री आ जाए तो 2 फ्लाइटों में, उनमें से 173 पॉजिटिव पाए गए हैं। आप देखिए कि स्थितियां किस तरह जो है परेशानी वाली है। और इन फ्लाइट्स के संक्रमण के चलते, इन फ्लाइट्स में जो आ रहा है, ये जो कोविड फ्लाइट्स एक तरह से आ रही है, इनको नाम दे रहे हैं, इसके चलते अब केंद्र सरकार ने तय किया है कि सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए 7 दिन का स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन जरूरी हो गया है। पहले ये एक्टिव या जो हमारी जो मोस्ट इफेक्टेड जो स्टेट्स थी, वहां से जो नेशन थे, वहीं से जो है इनके लिए ये बाध्यता थी। लेकिन अब विदेश से कोई कहीं से भी आए, चाहे वो हमारी ए श्रेणी के देश हैं जहां हमको ज्यादा प्रो कोरोना थे, या जो है बी श्रेणी के हैं वहां से हैं, अब जो है ये इस पर कोई लागू नहीं होगा। तो अब जो है सीधे जो है जो पैसेंजर जो भी आएंगे विदेश से, उनको जो है 7 दिन के लिए बिल्कुल पूरे कायदे के साथ जो है उनको
क्वारंटाइन किया जाएगा। पहले हम लोगों ने जो सूची बनाई थी जिसमें लिखा गया था संदिग्ध श्रेणी वाले देश हैं या ज्यादा पीड़ित देश हैं, उनके ऊपर ये मामला था। और ओमिक्रॉन के केसेस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 3010 केस चले गए हैं। महाराष्ट्र में 876 हो गए हैं, दिल्ली में 465 है, कर्नाटक में 333 है, 291 है राजस्थान में, 284 जो है वो इस समय केरल में है। ओमिक्रॉन भी लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज 603 नए केस आए हैं, लेकिन जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 2182 हो गई है। 2182 एक्टिव केसेस हो गए हैं। ये सही है कि बहुत से लोग जो है असिम्टोमेटिक है, उनमें सिम्टम नहीं है, लेकिन संक्रमण तो संक्रमण है। और अब जो है किसी बड़ी लहर का खतरा जो है यहां भी पैदा हो गया है। लंबे अरसे के बाद, पिछली जो सेकंड लहर थी दिसंबर के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश में एक दिन में जो है एक्टिव केसेस की संख्या, माफ कीजिएगा, एक दिन में 603 केस आए हैं पहली बार, और एक्टिव केसेस की संख्या भी पहली बार 2182 चली गई है। मैं आपको छोटा सा डाटा दूंगा एक हफ्ते का, जिसको लेकर जो आप स्थितियों को आकलन कर सकते हैं। 1 जनवरी को सिर्फ 83 केसेज आए थे, एक्टिव केसेज की संख्या 474 थी। 2 जनवरी को 76 केस आए, बढ़कर एक्टिव केस 526 हो गए। 3 जनवरी को 137 नए केस आए, और ये 20 दिन के बाद 100 से ऊपर गए थे केसेस तब, और 621 हो गए थे एक्टिव केसेस। 4 जनवरी को 260 केस आए, 859 हो गए टोटल एक्टिव केसेस। 5 जनवरी को 374 केस आए, 1216 हो गया टोटल एक्टिव केसेस का आंकड़ा जी। 6 जनवरी को 500 केसेज आए, 655 हो गया एक्टिव केसेज का आंकड़ा जी। 7 जनवरी को आज जो है 603 केसेज आए हैं, और 1281 चला गया है हमारा एक्टिव केसेज का आंकड़ा। ये आप देख लीजिए स्थितियां जो है किस तरह से बदली है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो धीरा ऊना में, हालांकि अभी पॉजिटिविटी रेट 1% है, लेकिन ऊना आज 100 पार कर गया है एक्टिव केसेस के मामले में है। बिलासपुर का पॉजिटिविटी रेट जो है, बिलासपुर, ऊना और लाहौल स्पीति, यहाँ का पॉजिटिविटी रेट 1% है। चंबा का पॉजिटिविटी रेट जो लगभग 0.1% था, अब 3.1% हो गया है। मंडी में पॉजिटिविटी की दर जो है वो 4.6 है, सोलन में 4.9 है ये दर, सिरमौर में 5.8 चली गई है, शिमला में यह 8.5 हो गई है। हमीरपुर का पॉजिटिविटी रेट 11.4 हो गया है। आज वहां नए 82 केसेस आए हैं, जिसमें से 3 दिन के भीतर ही 150 केस जो वो एनआईटी से आ गए हैं। वो पूरी चर्चा करेंगे कहां कैसे कितने केस आए। और कुल्लू की पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी 13.5 हो गया। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट जो है कांगड़ा का है 14.3। पिछले 3 दिन से वहां 100 से 150 के आसपास जो है एवरेज बना हुआ 3 दिन का, और 3 दिन के भीतर ही वहां जो है वो 500 के आसपास जो है वो नए केसेस आ गए हैं। और कांगड़ा के एक्टिव केसेस ही इन 1281 जो पूरे 2182 जो माफ कीजिए पूरे प्रदेश के हैं 2182, उनमें से कांगड़ा में 731 जो हैं वो हमारे एक्टिव केस हैं जी। कुल्लू में मैंने आपको बताया कि वहां एसडीएम समेत 22 लोग पॉजिटिव आए हैं जी, कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और पूरे कुल्लू में आज 35 केस आए हैं। 22 केसेस जो है विंटर कार्निवाल से संबंधित है, जिसमें एसडीएम, वहां के तहसीलदार और कुछ और जो लोग वहां व्यवस्था में लगे थे, और कुछ जो बाकी कंटेस्टेंट वगैरह हैं वो पॉजिटिव आए हैं। अभी टूरिस्ट वगैरह कौन आके कहां चले गए, किसके साथ मिल गए, क्योंकि जब इस तरह का कंटेस्ट होता है तो सबके साथ जो है फोटो खिंचवाई जाती है, तो ये अब बड़ा मामला वहां बनता जा रहा है। वैसे आज जो है 35 केस सामने आए, जिनमें मनाली में 22 और जरी ब्लॉक में 13 लोगों को पॉजिटिव आई है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जरी ब्लॉक में जो लोग पॉजिटिव है उसमें से कुछ मंडी जिला वाले भी हैं, और कुछ जोनी और उसके आसपास के रहने वाले हैं। तो ये देखिए कुल्लू की मैंने आपको स्थितियां बताई, लेकिन अभी जो है पूरे हिमाचल की स्थितियों की ओर मैं आपको ले चलता हूं। और एक एक करके मैं आपको जो डिटेल देता हूं आज की, वो कांगड़ा से एक मिनट जरा आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा जी। हिमाचल प्रदेश का टोटल ओवरऑल जो आंकड़ा है पहले मैं वो बता लूं आपको। आज के जो केसेज आए हैं कहां से आए हैं, जो 603 केसेज आए हैं, ये गवर्नमेंट का बुलेटिन 574 बता रहा है, लेकिन मामला सोलन में बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट के बुलेटिन में जो सोलन में सिर्फ 79 केस है, लेकिन वहां पे 108 केस आ गए हैं। तो केसेस कुछ बड़े हैं, तो इसको मिला के 603 केसेज आया। ये हम लोग, आप लोगों का जो विश्वास है इसको तोड़ेंगे नहीं, हम एक एक डिटेल आपको देंगे सारी, इसलिए हम ज्यादा थोड़ी इस पे नजर रखते हैं। आज 16 केसेज आए हैं जी बिलासपुर में, और
चंबा में आज 7 केसेज आए हैं, 85 केसेज आए हैं, 82 नहीं 85 केसेज आए हैं। हमीरपुर में 144 आए हैं, कांगड़ा में 9 आए हैं, किन्नौर में 35 नए केसेज आए, कुल्लू में 35, मंडी में, लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं, 80 केस शिमला में, 49 केस सिरमौर में, 79 केस सोलन में गवर्नमेंट के मुताबिक। और लेकिन जो सोलन की रिपोर्ट है वो कह रही है कि 108 केस आए हैं सोलन में और 32 केस जो ऊना में आए हैं। इस समय जो एक्टिव केसेस की स्थिति है मैंने आपको बता दी कि बिलासपुर में 78 एक्टिव हैं, चंबा में 44 एक्टिव हो गए हैं, हमीरपुर में 233 एक्टिव हो गए हैं, कांगड़ा में 731, किन्नौर में 17, 119 कुल्लू में, 10 लाहौल स्पीति में, 112 एक्टिव केस हो गए, मंडी में 270 हो गए हैं, अब शिमला में, सिरमौर में 119 हो गए अचानक से बढ़कर, सोलन में जो 270 एक्टिव केसेज हो गए हैं और ऊना में जो है 136। कुल मिला के जो है 2182 केसेज जो है अब तक पॉजिटिव अब तक एक्टिव है इस समय हिमाचल प्रदेश में। और अब बात एक एक की डिटेल की करते हैं। शिमला में जो आज मामले आए हैं 80 मामले जो आए हैं उसमें से एमएच हॉस्पिटल में 5, संजौली से 6, न्यू शिमला से 3, अब पूरे शहर में वहां संक्रमण है। न्यू शिमला से 3, लोअर बाजार से 2, कैथू से 1, विकास नगर से 2, रुदू भट्टा से 4, कच्छी घाटी से 3, चौड़ा मैदान से 3, कसुमटी, खलीणी, टूटीकंडी से 1, मशोबरा से 12, कोटखाई से 4, खनेरी, मतियाना यहाँ से 1, मतियाना से 3 केस है, खनेरी से 1 केस है, ननखड़ी, सुन्नी 1 केस जी, कुमारसैन से 4, रामपुर से 2, रोडू से 6, आईजीएमसी में से 5 केस, सिरमौर के रहने वाले 1, मंडी के रहने वाले 2 और सोलन के रहने वाले 1 व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया। ये शिमला की डिटेल थी जी। अब डिटेल जो है सोलन की ले लेते हैं। सोलन में गवर्नमेंट का बुलेटिन जो है बता रहा है 79। हमारे पास जो डिटेल सोलन से आई वो 108 की है। इसमें 40 रैट पे पॉजिटिव आए हैं और 68 जो है माफ कीजिए 40 आरटीपीसीआर पे, 68 जो है वो रैट पे पॉजिटिव आए हैं। सोलन में टाउन की बात अगर तो 13 केस आए हैं, 11 आरटीपीसीआर पे, 2 रैट पे और 41 केस जो है नालागढ़ ब्लॉक में आए हैं। बद्दी बरोटी नालागढ़ में देखिए बड़े पैमाने पर संक्रमण सामने आ रहा है। 41 केसेस, 11 आरटीपीसीआर, 30 केसेस जो है वो रैट पे हैं। धर्मपुर ब्लॉक में जो है 34 केसेज आए हैं, 13 जो है आरटीपीसीआर, 21 केस जो है वो रैट पे आए हैं। सारी ब्लॉक में 1 रैट का केस आया है, आरटीपीसीआर कोई नहीं। अर्की में आरटीपीसीआर 4 और रैट के 6 यानी 10 कुल मिला के। और चंडी ब्लॉक का जो कसौली वाला भी है उसमें 5 लोग रैट पे आए हैं, अदर्स में 4 लोग आए हैं, इनका जो है कोई आंकड़ा नहीं है। तो 108 केस जो है वो सोलन में आए हैं जी आज। इसके बाद रुक करेंगे अपनी मंडी का जी। मंडी में आज कुल मिला के जो है 35 केस आए हैं और बड़े पैमाने पर कल सुंदरनगर में था संक्रमण जी। आज भी सुंदरनगर, रामनगर, पलहूण, जलपेड़, बहोट सुंदरनगर से 2 केसेज हैं जी और नेरचौक कॉलेज से जी, तरसाल बलोच सदर से जी, बरमाणा से केस है, ये सुंदरनगर में पाया गया। डिडौर का, झिंझैली, थुनाग का केस है, दरकोली से केस है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकरीडी जोगिंदरनगर से केस है, विलेज किरण पोस्ट ऑफिस समैला तहसील बलदौड़ा से केस है जी, पोस्ट ऑफिस धनतेड़ी तहसील जोगिंदरनगर से केस है, जोगिंदरनगर से 1, 2, 3, 4, 6 केसेज है जी, तरमट चौंतड़ा से केस है जी और 3rd बटालियन पंडोह से भी 2 केसेज हैं हमारे पास। अलसू हाउस नंबर सो एंड सो हरिपुर कॉलोनी सुंदरनगर से जी, सुंदरनगर से आधा दर्जन केसेज और है आज। झिंझैली के बटरान से जी, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री थुनाग से केसेज हैं जी, 1, 2, 3 केसेज वहां पे भी है। देखिए हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन वाले कॉलेज है इनको खुला रखा गया और देखिए हॉस्टलों में संक्रमण जो है अब सामने आने वाला है। डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में कल 2 केस आए थे, आज 3 और आए हैं जी। कुल मिला के 35 केस जो है वो मंडी में आए हैं जी आज। अब बात कुल्लू की हमने आपको बता दी, कुल्लू में जो है 35 लोग पॉजिटिव आए, 22 इसमें से विंटर कार्निवाल के ही हैं और इसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। चंबा में आज थोड़ा शांति है, कल 12 आए थे, आज 7 पॉजिटिव हैं। इसमें से जो है एनएचपीसी सीपीएस कॉलोनी करिया से एक केस है जी, एक टिकबर्ग उटी चंबा से केस है जी, इसके अलावा मोती टिब्बा एयरफोर्स स्टेशन से डलहौजी से भी केस है और 2 केसेज है वहां से और एक बाथरी से केस है और एक जो है बीपीओ समोट का केस है, 58 ईयर्स की फीमेल है जी। ये चंबा के केसेस थे। और कांगड़ा की अगर बात करें तो कांगड़ा में जो आज 144 केसेज आए हैं उनमें गवर्नमेंट हाई स्कूल रक्कड़ के 1, 2 केस हैं जी और सर डोगरी गवर्नमेंट हाई स्कूल के 1 केस है, साई हॉस्पिटल से 1 केस है, डिडमांडी से 1 केस है,
जसूर से 6 केसेज है जी, जिसमें जांच से अलग है। जसूर के 6 हैं। घुग्गर पालमपुर से केस है, भोड़ा से केस है, जंडपुर से केस है, नगरोटा भगवा से केस है, चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय से 2 केस हैं जी, घुग्गर से केस है, मैक्सिमस माल से 1 2 3 4 केस और आए हैं। 3 केस पहले भी आए थे शायद वहां पे 3 दिन पहले। और जो है सिद्धपुर से केस है, बड़ोल से केस है। धर्मशाला टाउन की अगर बात करें तो 9 केसेज आज वहां के भी हैं। आरजीजी एक कोई संस्थान है, वहां से भी 3 केसेज आए हैं जी। आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज पपरोला से भी 1 केस है। इसके अलावा रेनबो स्कूल अपर बरोल पोस्ट ऑफिस दाड़ी धर्मशाला से भी केस है जी। धर्मशाला प्रॉपर से मैंने आपको बताया कि 8 केसेज हैं, 2 और आए हैं तो 10 हो गए जी। बंदला पालमपुर से केस है जी। इसके अलावा बदरपुर से केस है, जाट से केस है, थुरल से केस है। थुरल से 1 2 डॉक्टर्स रेजिडेंस से जी 1 केस है, थुरल से 2 केसेज हैं डॉक्टर्स रेजिडेंस से। तो डॉक्टरों में संक्रमण यहां भी पाया जा रहा है जी। ननावा गांव से 2 केस है जी, हलून से 2 केस है, सुआन से केस है, ज्वाली से केस है जी। और हेडक्वार्टर 9 कॉर्प से जो है एक 9 ईयर्स का मेल चाइल्ड जो वो पॉजिटिव आया है। इसके अलावा यहीं से जो है 1 2 3 4 5 6 केस, इसमें योल कैंट के भी हैं और हेडक्वार्टर 9 कॉर्प के भी केस है। बंदला से केस है जी। 339 फील्ड हॉस्पिटल से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 केसेस 339 हॉस्पिटल से हैं। 3 केस पहले भी आए थे जी। और इंजीनियरिंग कॉलेज मसल से आज फिर जो है 3 केसेस और आए हैं। कुल्थी से केस है, देहरा प्रॉपर से केस है जी, गढ़दयाल से केस है, कुल्थी से 2 केस हैं। और नगरोटा भगवा से 3 केस हैं जी। नगरोटा सूरिया से भी केस हैं 2 केस। सुटियाना से केस है हमारे पास। और डोली ननावड़ में पड़ता है पोस्ट ऑफिस, वहां से केस है। खनियारा से 2 केस है। रक्कड़ से जो है रक्कड़ रोड सिद्धवाड़ी से 1 केस है। साई हॉस्पिटल से केस है। पालमपुर से 1 2 3 4 केस पालमपुर शहर के हैं। साई हॉस्पिटल से 1 2 3 केस हैं जी। सिविल लाइन धर्मशाला से केस है। और कुल मिला के जो है 144 केस जो है वहां पे धर्मशाला में है। और बात अब ऊना की करेंगे जी। ऊना में आज केसेस जो आए हैं वो ऊना में केसेस आए हैं हमारे पास 32 जी। और इसमें से देखिए रक्कड़ कॉलोनी का केस है जी, जिसाना का केस है, गगरेट से केस है, गलुआ मोहल्ला से केस है। और ऊना शहर के 1 2 3 4 5 6 केसेज ऊना शहर के हैं। बस्सी गली, ऊना डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट ऑफ ऊना, इस तरह से इनके एड्रेस दिए गए हैं। गगरेट अम्ब से जो है हमारे पास आधा दर्जन केस है। नैरिया से केस है हमारे पास, करलूही से केस है, अंदौरा से केस है, ये गगरेट में अम्ब में पड़ जाता है। इसके अलावा स्टैनफोर्ड लेबोरेटरी से केस है जी। और बसजेड़ा से केस है। और 3 फॉरेन ट्रेवलर भी ऊना में पॉजिटिव आए। कल 2 आए थे, आज 3 आए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तीनों, शायद एक ही फैमिली के हैं। और इनके जो इनको रैट पे पॉजिटिव पाया गया, अब RT-PCR पे भी जो है इनकी जो है विवेचना की जा रही है और इसके बाद जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भी इनको भेजा जाएगा। इसके अलावा जी अम्बोटा से 1 केस है। मावा कोहला से 1 2 3 4 केस है। अम्बोटा से 1 और, अम्बोटा से 2 हो गए। मावा कोहला से 4 केस है। मरवाड़ी से 1 केस है। और नौशहरा पत्तन यहां से भी 1 केस है। तो ऊना के 32 केस हैं जी। सिरमौर में आज 30 केस आ गए हैं नए, लंबे अरसे बाद इतने केस सिरमौर में आए हैं। और उसमें से 15 केस पाउंटा साहिब एरिया के हैं और 15 केस जो हैं वो नाहन एरिया के हैं। अब जो है बात हम बिलासपुर की कर लेते हैं जी। बिलासपुर में आज अभी तक जो है 15 पॉजिटिव आए हैं और 16 पॉजिटिव आए हैं। और जो RT-PCR के सैंपल हैं वो पेंडिंग हैं जी। तो उनको देखेंगे। पेंडिंग सैंपल हमारे पास 52 हैं जो कल तक ही आएंगे अब। लेकिन जो 16 केस आए हैं उसमें ITI चौक से 1 केस आया है, एक भरेड़ी से केस आया है, लहड़ी सरेल से केस है, लहड़ी सरेल घुमारी से, मत्याल घुमारवी से केस है। अंब तहसील ऊना के एक व्यक्ति को वहां पॉजिटिव पाया गया, संभवतः ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। बस्सी तहसील श्री नैना देवी से केस है। और श्री नैना देवी जी से एक और केस है सोहान से जी। 1 2 3 4 5 6 केसेज आज श्री नैना देवी जी से है। सोहान से 3 केस है। रौना चकात खाना से केस है, वहां से कल भी केसेज आए थी। चंगर सेक्टर से बिलासपुर से केस आया है। और IPH कॉलोनी चंगर सेक्टर से
एक अलग केस आया। तो चंगर सेक्टर से ही 2 केस है, एक आईपीएच कॉलोनी से, एक नॉर्मल चंगर सेक्टर से। तो ये जो है पहाड़ पर कोरोना जो है अब से चढ़कर बोलने लगा है। अपना ख्याल रखिए। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का अवकाश जो है और ग्रीष्मकालीन स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ सकती हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा जो है संभवतः सोमवार को होगी या कल हो सकती है, क्योंकि सोमवार को स्कूलों को खुलना है। लेकिन अभी कल इस बात पर फैसला किया जाएगा कि क्या यह संभव है कि हम 9वीं और 12वीं के बच्चों को बुला पाए, और अगर लगा कि नहीं है, अभी एक दिन शायद और देखेंगे। और संडे को तो केसेस कम आते हैं, लेकिन एक दिन और देखेंगे। अगर कल ही 1000 केसेस और बढ़ गए, 3000 चले गए, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल खुलेंगे। लेकिन ऐसी संभावना है कि छुट्टियां 8 दिन तक या तो बढ़ा दी जाएंगी लोहड़ी तक, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 कक्षाओं को बुलाकर बाकियों की छुट्टियां हो जाएंगी। कम से कम इन 2 चीजों पर सहमति बनी है कि या तो समर स्कूलों को जो है टोटली लोहड़ी तक क्लोज कर दिया जाए, या फिर जो है 9वीं से 12वीं वाले जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले उनको बुलाया जाए, और पहली से 8 तक जो है वो छुट्टी कर दी जाए। तो ये इसको लेकर जो है अब लगभग आज सभी जगहों से ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग करी है शिक्षा विभाग ने। और उसके बाद ये अनधिकारिक रूप से जो हमारी सूचना है वो यही है कि छुट्टियों को बढ़ाने पर विचार हो रहा है, और अगर छुट्टियां नहीं बढ़ाई गई तो फिर जो हायर क्लासेज है उन्हीं को बुलाया जाएगा ताकि भीड़ कम हो। लेकिन जिस तरह से स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं, निश्चित तौर से एक चिंता का विषय होगा। तो बाकी विषय में आज नहीं ले पाऊंगा, चाहे वो जेओआईटी वाले हों, चाहे वो पशु सहायकों वाला हो, पंचायत पशु चिकित्सा सहायक है जो उनके वाला मामला हो, या फिर जो दूसरे मामले वो मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आज मैं उनको टच नहीं कर पाया। पूरे दिन में कहीं टूर में बिजी था तो मैं उनको टच नहीं कर पाया। लेकिन ये कोविड का डिटेल मुझे लगा कि आप इसकी जानकारी हमारे साथ जो है पल पल की हमसे लेना चाहते हैं, तो वो जो है वो मैंने इसको जो है उठाया है। आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो सतर्क रहिए, सजग रहिए। पूरी इंडिया में जो है आज अब जो है 1,17,094 केसेज आए हैं। दिल्ली में 17,335 केसेज आए हैं, 9 डेथ हुई है। मुंबई में 6 डेथ हुई है और 20,243 केसेज आए हैं। मुंबई में लगातार दूसरे दिन 20,000 केसेज आए हैं, और देश में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से ज्यादा केसेज आए हैं। और हिमाचल प्रदेश की पॉजिटिविटी का हमने आपको जो है पूरा आंकड़ा दे दिया। और तीसरी लहर जो है अब हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक रूप से आ गई है। सरकार कहे ना कहे, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए, मास्क लगा के रखिए। मेरी तरह अकेले कमरे में बैठकर राष्ट्र को संबोधित कर रहे हो तो अलग बात है, तो नहीं लगाइए। अपने घर में, अगर आपके घर में कोई बाहर से आता है तो भी मास्क लगा के रखिए, और बाहर जब भी निकलें तब तो मास्क लगा के ही रखें। यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। वैक्सीन जो है आप लगाइए। वैक्सीनेटेड तो आप फुली होंगे, फुली वैक्सीनेटेड हो गया है, लेकिन जो है अभी देखना होगा। एक मेरे पास खबर आ रही है, मैं उसको देख लेता हूं जी। कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो प्रेषण प्रणाली के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर का चरण 2 जो है मंजूर हो गया, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है इसके लिए केंद्र को बधाई दी है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी दिया है, और उन्होंने कहा कि जहां इससे बिजली निकासी में मदद मिलेगी, वहीं बिजली की कीमतों को भी जो है स्थिर रखने में मदद मिलेगी हिमाचल प्रदेश को। तो ये एक बड़ा फैसला है। इसकी भी जानकारी विस्तार से कल करेंगे, और हमारे पेज पे ऑलरेडी ये वीडियो लग रहा है मुख्यमंत्री का, तो उसको आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जुड़ाव के लिए। लंबे अरसे के बाद आपके साथ जुड़ाव हुआ इतने ज्यादा संख्या में। आप डेली आइए। जेओआईटी 817, पुलिस पे वैन, ग्रामीण पशु चिकित्सा सहायक और 556 जेओआईटी, इन सब के मुद्दे मेरे ध्यान में है। आज मैं इनको टच नहीं कर पाया, इसलिए आधी अधूरी चीज में हाथ डालना अच्छा नहीं रहता। कल जरूर जो है इस पूरे मामले पर आपको चर्चा करेंगे। हालांकि दिन में हमारी कुछ बात हुई थी वहां अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में, लेकिन बताते हैं मंडे तक शायद जो है, मंडे ट्यूसडे तक जो है शायद ये नई जो मेरिट है वो आ जाएगी, और जो टाइपिंग परीक्षा है वो भी अगले हफ्ते रिज्यूम हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। ऐसा ना करें अधिकारी की जी 2-4 दिन और जो केसेस बढ़ जाएंगे तो फिर बंदिशें लग जाएंगी, और जो है फिर मामला लटका दिया जाएगा। कोविड के आड़ में ये मामले नहीं लटकने चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत लटक लीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।